नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार वासियों के लिए और पटना वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, पटना मेट्रो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जो डेट है 15 अगस्त, एक संभावित डेट है जिस दिन पटना मेट्रो स्टार्ट हो सकती है। आपको इस वीडियो में हम फुल जानकारी देंगे कि पटना मेट्रो जो चलने वाली है पहली बार, वो कौन से स्टेशन है, वो कौन सी रूट है जिसमें पहली बार पटना मेट्रो चलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि पटना मेट्रो पहली बार कहां से कहां तक चलने वाली है। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे पटना मेट्रो रूट इंफॉर्मेशन, इसमें यही हम लोग बताएंगे आपको कि कहां से कहां तक पटना मेट्रो चलने वाली है। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही खूबसूरत सी ट्रेन हमारे बिहार के पटना में स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखिए, इधर आपको यहां मैप दिख रहा होगा और ये भी मैप दिख रहा होगा, दोनों एक ही मैप है। आपको बता दे कि ये जो मैप है ये इसमें ये दिखा रहा है कि कितने वो स्टेशंस हैं और कितने वो लाइन है जो पहली बार स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, एक रेड लाइन दिख रहा होगा और एक ब्लू लाइन दिख रहा होगा। आप पेपर में जब पढ़ते होंगे तो लिखा रहता है फर्स्ट कॉरिडोर, तो आपको बता दे रेड लाइन को ही फर्स्ट कॉरिडोर कहा जाता है और ब्लू लाइन को ही सेकंड कॉरिडोर कहा जाता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा दानापुर से लेकर खेमनी चक एक रेड लाइन में दिख रहा होगा, दूसरा आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन में पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक। आपको बता दे फर्स्ट लाइन को फर्स्ट कॉरिडोर कहते हैं और सेकंड लाइन को सेकंड कॉरिडोर कहते हैं, या ब्लू लाइन को सेकंड कॉरिडोर कहते हैं। ठीक, और एक और नाम है, आपको बता दे रेड लाइन जो है इसका एक और नाम है ईस्ट वेस्ट लाइन, जो ब्लू लाइन है उसका नाम है नॉर्थ साउथ लाइन। चलिए आपको अब ये भी जानकारी देते हुए चलते हैं इसमें कि जितने ये स्टेशंस के नाम आपको दिख रहे होंगे इसमें दो तरीके के हैं, एक एलिवेटेड और एक अंडरग्राउंड। इसमें भी अंडरग्राउंड और एलिवेटेड है, तो जब हम आपको ये बताएंगे आगे वीडियो में तो ये आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड कौन से हैं और एलिवेटेड कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप इधर देख रहे होंगे एलिवेटेड और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा अंडरग्राउंड। एलिवेटेड वो होते हैं जो नॉर्मल रूट से ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको ये रोड है और ये इतना पिलर के ऊपर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड। और अंडरग्राउंड तो सभी जानते हैं, अंडरग्राउंड में आपको क्या लग रहा है कि ये किसी कंक्रीट के अंदर बनाया हुआ है जहां मेट्रो दिख रहा है आपको। अब आगे चलिए आपको ये बताते हैं, ये दोनों वर्ड ध्यान से देखिएगा, जब अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कि कितने स्टेशन हैं तो ये दोनों वर्ड आपको जरूरत पड़ेंगे। इंटरचेंज स्टेशन और डेपो क्या होता है, जैसे वहां दिख रहा होगा आपको खेमनी चक और पटना जंक्शन, बार बार इसके नाम लिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट फेज में दो लाइन है। ठीक, टोटल पटना मेट्रो की 5 फेजेस हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट फेज है, अभी हम आपको फर्स्ट फेज का ही बस जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट फेज में दो लाइन है। ठीक, अब दो लाइन मिलाकर टोटल कितने किलोमीटर है आपको अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन। रेड लाइन वो था जो दानापुर से स्टार्ट होकर कहां तक आ रहा था, खेमनी चक तक, जिसको फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉरिडोर भी कहते हैं। जो आपको सेकंड लाइन दिख रहा था वो पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक दिख रहा था। चलिए अब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कौन से अंडरग्राउंड है और कौन से एलिवेटेड है। तो चलिए सबसे पहले ईस्ट वेस्ट लाइन, रेड लाइन, जिसको फर्स्ट कॉरिडोर कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर टोटल 14 स्टेशन आते हैं। 14 स्टेशन में टोटल जो है 8 एलिवेटेड है और 6 जो है वो अंडरग्राउंड स्टेशन है। अंडरग्राउंड स्टेशन 10.17 किलोमीटर टोटल है और जो एलिवेटेड है वो टोटल 7 किलोमीटर है। तो आप देख लीजिए 6 और 8 14 स्टेशन। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉरिडोर का। अब आगे आइए, अब यहां आपको दिख रहा होगा एलिवेटेड स्टेशन फर्स्ट कॉरिडोर। अब देखिए यहां पे कितने वो स्टेशन है जो फर्स्ट कॉरिडोर में आते हैं जो एलिवेटेड हैं। देखिए सबसे पहले दानापुर, जो दानापुर के वासी हैं वो ध्यान से देखिएगा, दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, फिर उसके बाद मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जगनपुरा, खेमनी चक। ये 8 वो स्टेशन हैं जो एलिवेटेड है, जो रूट से ऊपर होंगे, दिख गया आपको। उसके बाद अब जैसे ही आएंगे तो अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड का भी ध्यान से सुनिएगा। पहला रुकनपुरा, दूसरा राजा बाजार, तीसरा संजय गांधी मतलब पटना जू, चौथा विकास भवन, पांचवा विद्युत भवन, छठा पटना जंक्शन। कितना हो गया टोटल, 8 क्या हो गया एलिवेटेड और 6 क्या हो गया अंडरग्राउंड। मतलब कि टोटल 14 स्टेशन हमने आपको बता दिया, जो किसमें है, फर्स्ट कॉरिडोर के फर्स्ट लाइन में।
चलिए अब आते हैं सेकंड, जिसको कि नॉर्थ साउथ लाइन बोलते हैं। कितने किलोमीटर है टोटल? 14.5 किलोमीटर। पहले वाले में कितने थे? 17.78 किलोमीटर। टोटल मिला के कितने हुए? 30.91 किलोमीटर। अब आगे ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें दो है, अंडरग्राउंड, एलिवेटेड, पहले के जैसा। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि अंडरग्राउंड कितने स्टेशन हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पटना जंक्शन, आकाशवाणी स्टेशन, उसके बाद आपको गांधी मैदान दिख रहा होगा, पीएमसीएच स्टेशन दिख रहा होगा, पटना यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, फिर आपको उसके बाद मोनुअल हक स्टेशन जो स्टेडियम के पास है वो दिख रहा होगा, और राजेंद्र नगर। ये वो स्टेशन हैं जो अंडरग्राउंड है। अब आपकी सबसे बड़ी जो उत्सुकता है, जो आपको पता नहीं है कि कब से, जो 15 अगस्त से चलने वाले, उसमें कितने स्टेशन होंगे और कौन से वो स्टेशन है, ये जानकारी यहां पे आपको हम देते हैं। देखिए, जो आपको 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड दिख रहा है, मलाई पखरी से लेकर आईएसबीटी तक, जो न्यू बस स्टैंड है वहां तक, यही वो 6 किलोमीटर है जहां पहली बार मेट्रो दौड़ेगी, जहां पहली बार मेट्रो चलेगी। हो सकता है आपका घर मलाई पखरी में हो, खेमनी चक में हो, किसी में हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये 6 स्टेशन हैं जहां पहली बार मेट्रो चलेगी। 6 नहीं, सॉरी, 5 स्टेशन है जहां पहली बार मेट्रो चलेगी, 7 उधर और 5 इधर, टोटल मिलाकर कितने स्टेशन हो गए? 12। तो ये 5 स्टेशन है जहां पहली बार मेट्रो चलेगी। आप ध्यान से देखिएगा, ये 6.6 किलोमीटर है और इधर कितना बचा आपका? 7.9, जो ऑलमोस्ट 14.5 किलोमीटर है। ठीक, हाँ, जो ये आपको अभी तक सेकेंड कॉरिडोर दिख रहा था, जो सेकेंड कॉरिडोर का, जो जिसको सेकेंड लाइन भी कहते हैं, देख लीजिए, यही वो स्टेशन है जहां पहली बार मेट्रो दौड़ेगी, मलाई पकरी। उसके बाद आप आइएगा तो कहां है? भूतनाथ, फिर कहां? 0 माइल, फिर कहां? न्यू आईएसबीटी, और फिर एक खेमनी चक। देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 5, और ये 5 क्या है? पांचों स्टेशन क्या है? एलिवेटेड है। याद रखिएगा, ये 5 स्टेशन एलिवेटेड है, यही पहली बार मेट्रो दौड़ने वाली है। अब उसके बाद हम आपको जो आगे बता रहे थे, ध्यान से समझिएगा, बार बार आपको ये वर्ड आएंगे, इंटरचेंज स्टेशन। इंटरचेंज स्टेशन किसको कहते हैं? डेपो किसको कहते हैं? तो इंटरचेंज स्टेशन, देखिए एक खेमनी चक दिख रहा होगा यहां पे इमेज में, लेकिन 2 इंटरचेंज स्टेशन है, पहला पटना जंक्शन और दूसरा खेमनी चक। इंटरचेंज स्टेशन में देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंज स्टेशन और ट्रांसफर स्टेशन इज अ ट्रेन स्टेशन फॉर मोर देन 1 रेलवे रूट इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम that allows passenger to change one route to another, often without having to leave station or pay an additional fare। अब इसको समझिए क्या है। सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है? मोर देन 1 रेलवे रूट दिख रहा होगा, एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, तो सबसे पहले मोर देन 1 रूट हो गया पहला। दूसरा, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं, तो हम कहीं से ट्रेन पकड़कर आ रहे हैं और ये इंटरचेंज स्टेशन है खेमनी चक, ठीक, तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो वहां से अगर हम स्टेशन चेंज करके दूसरे स्टेशन जाते हैं तो वहां फेयर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, मतलब पैसा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, तो इंटरचेंज स्टेशन समझ गए, मोर देन 1 रूट, ठीक। अब एक और आपको जानकारी हम दे दें, डेपो। जैसे आप सुने होंगे बस डेपो, ऑटो डेपो, बहुत सारे डेपो होते हैं, वैसे ही ट्रेन का भी एक डेपो होता है। ट्रेन का डेपो वो होता है, देखिए यहां बहुत सारे ट्रेन लगे हुए होंगे, बहुत सारे आपको लाइन दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक साथ चलते नहीं है। ये क्यों लगे हुए हैं? मेंटेनेंस के लिए। क्यों लगे हुए हैं? इसका वॉशिंग इधर होता है, मतलब बहुत सारे चीजें हैं, मतलब जो मेंटेनेंस, जिस तरीके भी मेंटेनेंस हो, कैसे हम लोग चलते हैं तो उसके बाद हम लोग का, जैसे कोई भी चीज आप रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो डेपो है, जहां पे ये हब है, वहां इसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो आप देख रहे थे और समझ रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि कौन से वो फर्स्ट जगह है जहां पे पहली बार मेट्रो रेल दौड़ेगी। तो आपको हम बताए हैं कौन सा, मलाई पखरी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 5 स्टेशन इसके अंदर आते हैं जो एलिवेटेड हैं, ठीक। आपको यह भी बताए थे हम इस वीडियो में कि इंटरचेंज स्टेशन क्या होता है, और इसके बाद हमने आपको यह भी बताया कि अंडरग्राउंड स्टेशन क्या होता है, डेपो क्या होता है, और इसमें वो भी जानकारी हमने दिया है कि पहली बार मेट्रो कितने किलोमीटर तक चलेगी, नॉर्थ साउथ लाइन किसको कहते हैं, ईस्ट वेस्ट लाइन किसको कहते हैं, हमने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।